सुशील मोदी के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके हैं और काफी देर तक सड़कों पर हंगामा ये लोग करते नजर आए। बता दें, लालू यादव के रिश्तेदारों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। कल लालू प्रसाद यादव के कुल मिलाकर 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद आज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। यहां पर लाठी डंडे लेकर हंगामा करने के लिए आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे। साथ ही साथ सुशील मोदी के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। पुलिस वालों ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन लगातार ये लोग प्रदर्शन करते रहे। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? अब भी आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है? जी देखिए, अभी तो हंगामा शांत कराया गया, मगर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने यहाँ पर जो मेन रोड है वो जाम कर दिया है। बीजेपी कार्यालय के हम ठीक बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि हम लोगों के साथ मारपीट की गई, हमारे दफ्तर के सामने तोड़फोड़ की गई है, हमें पीटा गया है और इसलिए ये पूरा बवाल है। आपको हम इस तरफ से नज़ारा दिखाते हैं कि पूरा जो रोड है वो ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने इस रोड को ब्लॉक किया है और इन लोगों का ये आरोप है कि आरजेडी के कार्यकर्ता इन लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे। क्या हुआ आखिर आपके दफ्तर? देखिए, हम लोग सामने है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला करने का काम किया है। हम लोग गेट पर एकाएक कार्यालय से निकल रहे थे कि एकाएक ढेला चलने लगा, तो देखने के लिए कार्यालय से हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो राजद के गुंडों ने हम लोग के कार्यालय पर हमला बोल दिया था। के कार्यकर्ता अपना चोट दिखा रहे थे, वो कह रहे थे हमारे सामने। देखिए, अगर उनके कार्यालय पर हमला किए हुए थे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला बोले हैं और उल्टी चोर कोतवाल के डांट रहे हैं। यही काम लालू प्रसाद यादव जी का रहा है। उन लोगों ने हमला किया, अंदर आकर अंदर हमला किया है। दर्जनों लोग मेरे घायल हैं, हम लोग दर्जनों लोग घायल हैं और पत्थर बल्ला के साथ आए थे, पत्थर बल्ला बांस के साथ आए थे। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं काफी आक्रोशित है। एक तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्हें पीटा गया है और बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे दफ्तर में आकर यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया है, गाड़ियों को तोड़ा गया है, हंगामा किया गया है और पूरा जो वीरचंद पटेल पट है जहाँ पर पटना में तमाम पार्टी के कार्यालय हैं ये इस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम एक तरफ से किए हुए और दूसरे छोर पर आरजेडी के कार्यकर्ता है जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जी रजनीश, पुलिस क्या मौके पर मौजूद है? इन लोगों को शांत कराने की कोशिशें की जा रही है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ इंतजाम वहां पर? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम है। जो तमाम पुलिस पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है, वज्र पहुंचा हुआ है, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश ये है कि जितनी ज़्यादा हो सके इस पूरे मौके को कंट्रोल किया जाए। तो फिलहाल उस वक्त जैसे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उस वक्त जब रैली निकली, आक्रोश मार्च निकला, उस वक्त कोई नहीं था और जो हंगामा हुआ कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ। लेकिन अभी जो पुलिस पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। मगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम जब तक जो उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी जिन लोगों ने हमारे दफ्तर में आकर तोड़फोड़ किया, तब तक हम जाम यहाँ से नहीं हटाएंगे। जी रजनीश, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास। तो आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया। यहाँ पर पत्थर भी बीजेपी ऑफिस में फेंके गए हैं, कई बीजेपी कार्यकर्ता भी यहाँ घायल हुए हैं और उनका आरोप है कि जब तक आरजेडी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक ये लोग भी प्रदर्शन जारी रखेंगे। फिलहाल पुलिस बल जो है वो घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब आरजेडी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तब उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई और बीजेपी के कार्यकर्ता जब हंगामा कर रहे हैं तो पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। रजनीश, आपने बताया कि तमाम कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। आरजेडी और बीजेपी दोनों तरफ से कार्यकर्ता को घायल होने की खबरें आ रही हैं कार्यकर्ताओं के। बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ कार्यकर्ताओं को चोट लगी क्योंकि बिल्कुल ये क्लैश था। अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ठीक मेरे सामने बीजेपी कार्यालय के मुख्य द्वार पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर रोड़े पत्थर तोड़े गए और एक दूसरे के ऊपर लाठियां चलाई गई। तो कार्यकर्ता दोनों तरफ से घायल हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी है, उन्हें भी काफ़ी चोट आई है और आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं को भी हम देख कर आ रहे थे, उन्हें भी काफ़ी चोट आई है। इनका कहना है कि जब हमारे दफ्तर पर हमला हुआ तो हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की और उनका कहना था कि जब वहाँ पहुँचे तो हम पर हमला हुआ। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी दलील दी जा रही है, मगर चोट दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को आई हुई है और कई कार्यकर्ता इसमें जख्मी हुए हैं। जी रजनीश, क्या आपके साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनसे बातचीत की जा सके?
बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो बताएंगे क्या हुआ आप लोगों के साथ। ये बताइए हमला हुआ क्या हुआ ये बताइए। देखिए कैसे हंगामा हुआ? आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने एक बैग हमने पार्टी कार्यालय पर हमला किया, उसमें हमारे दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए। उन्होंने सीसी से भी हमला किया, 4-5 गाड़ी की शीशा टूट गई है जो सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़ा है। 5 गाड़ियों के शीशे टूट गए। और देखिए मैं इस तरफ की भी आपको तस्वीर अगर दिखाऊं तो किस तरीके से पटना के सड़क पर जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और वो लोग यहाँ पर इस सड़क को इन लोगों ने जाम कर रखा है। क्या हुआ एक बार फिर से? आरजेडी के गुंडों के द्वारा हमारे प्रदेश मुख्य हम लोग हर जगह जिला मुख्यालय पे हम लोग शांति ढंग से धरना पे बैठे हैं। इन्होंने पाया कि हम लोग मुख्यालय में 2-4 आदमी लोग थे, इन्होंने नंगा नाच किया, एकदम देख लीजिए जाके मुख्यालय में घुसकर हमारे गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, अंदर में घुस के बोतल से और ईटा से जो लोग गुंडागर्दी का प्रकाष्ठा कर दिया। नीतीश कुमार ने आरजेडी के नेतृत्व में करवाया, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे बहुत लोगों को चोट आई, बहुत आदमी जख्मी और घायल भी हैं। चोट लगा वहाँ पर, देखिए उनके हाथ में चोट लगा हुआ, पार्टी के कार्यकर्ता उनके हाथ से खून निकल रहा है। प्रशासन का भी कुछ सपोर्ट था यहाँ पे। देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो काफी आक्रोश में, उनका कहना है कि उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई है, उन्हें चोट आई है, दफ्तर के अंदर भी काफी तोड़फोड़ हुई है और इसको लेकर नाराजगी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा है। तो पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल पटना के वीरचंद पटेल पद पर। और ये एक नया नजारा है कि किस तरीके से अब क्लैशेज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं राजनीतिक दलों के बीच की, अब सड़क पर वो लड़ाई आ गई है, कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। आज एक तरफ बीजेपी ने धरना का कार्यक्रम रखा था लालू यादव के खिलाफ जो कल छापेमारी भी थी उसको लेकर भ्रष्टाचार के विरोध में, और दूसरी तरफ ये हंगामा पटना की सड़कों पर। जी बिल्कुल रजनीश, नाराजगी जाहिर तौर पर देखी जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर की है। तो अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका क्या कुछ कहना है कि अब जो प्रदर्शन वो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, क्या उसमें कुछ तेजी आएगी? क्या आक्रामकता के साथ अब ये लोग प्रदर्शन करेंगे या फिर अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से इनका धरना जारी रहेगा? देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो धरना चल रहा है बीजेपी का वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक जगह है गर्दनी बाग, वहाँ पर, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में हंगामा शुरू हो गया तो सेंटर ऑफ फोकस अचानक ये पूरा वीरचंद पटेल पथ हो गया। सड़क को देखिए इन लोगों ने जाम कर दिया है, हंगामा बढ़ता ही जा रहा है और बीजेपी चूंकि विपक्ष में है उन्हें भी अब एक मौका मिला है सत्तारूढ़ दल को कटघरे में खड़ा करने का। उनका ये कहना है कि उनके साथ मारपीट गई, उनके कार्यालय में आके तोड़फोड़ किया गया है। ऐसे में उन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए जिन लोगों ने ऐसा किया, और तब तक वो जाम नहीं हटाएंगे। पुलिस के काफी बंदोबस्त यहाँ पर है, आप देखिए पुलिस यहाँ से वहाँ तक इस पूरे रोड में पुलिस और वज्र वाहन लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो, फर्दर क्लैशेस नहीं हो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में, और दोनों पार्टी कार्यालय के बीच में महज 50 से 100 मीटर के डिफरेंसेस है। तो ऐसे में ये पूरा रोड इस वक्त काफ़ी टेंस्ड है, पूरा रोड जाम है और पटना के बीचों बीच ये राजधानी के बिल्कुल पास इनकम टैक्स गोलंबर के पास का इलाका है, तो काफ़ी ये रश का इलाका है, यहाँ पर हमेशा भीड़ होती है और इस वक्त पूरा रोड जो है वो कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक किया है और उनका कहना है कि पुलिस कार्रवाई करे। जी, पुलिस की कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर लगातार उठ रही है, हंगामा यहाँ पर जारी है। हालांकि जहाँ पर इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी का चल रहा था। रजनीश, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरीके से आपने बताया कि धरना जो है शांतिपूर्ण ढंग से 2 किलोमीटर आगे चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अचानक से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बदल चुका है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से पत्थरबाजी की है, तो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ये कदम है कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी हुई, उसके लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से था, और आरजेडी के कार्यकर्ता आते हैं और मुख्यालय जो है बीजेपी का वहां पर उस जगह पर पत्थरबाजी करते हैं इस तरीके से। जी देखिए, दरअसल उस तरह एक तरफ से आरजेडी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन आज रखा था। हाँ। और जो युवा कार्यकर्ता हैं वो अपने मार्च को लेकर बीजेपी के कार्यालय के सामने से उन्हें जाना था, मगर उनमें कुछ कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित थे। उनका ये कहना था कि उन लोगों ने ही सबसे पहले दफ्तर में घुसकर ये हंगामा शुरू किया और उसके बाद ये पूरी तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई है। अब देखिए यहाँ पर तनाव कितना ज़्यादा है, जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को ललकार रहे हैं, एक तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, और बिल्कुल एक खुली लड़ाई जैसे होती है वो पटना के सड़कों पर ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि कार्यकर्ता बिल्कुल एक दूसरे के सामने बांस और डंडे लेकर खड़े हुए और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम एक प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी का कहना है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती पूरा हंगामा उनके कार्यालय में आकर किया। जी, यानी कि एक दूसरे को ललकार रहे हैं, एक दूसरे के सामने खड़े होकर। पुलिस का क्या कुछ रोल नजर आ रहा है रजनीश यहाँ पर इस वक्त की? इस तरीके से 2 पार्टियों के कार्यकर्ता जो हैं वो आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे को लड़ाई के लिए उकसा रहे हैं, पुलिस इन लोगों को रोकने की कोशिश क्या कुछ कर रही है वहां पर?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। इधर से तस्वीर देखिए, एक तरफ यहाँ पर जो तस्वीर है किस तरीके से जो तमाम पुलिसकर्मी है वो पीछे नजर आ रहे हैं और जो कार्यकर्ता है वो एक दूसरे को ललकारते हुए आगे चले गए हैं। तो ये एक अजीब सी तस्वीर है जहाँ पर बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस को ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोके या आरजेडी के कार्यकर्ताओं को रोके। और बड़ी अजीब सी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है पटना में कि आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता आगे हैं, पीछे से पुलिस जा रही है, वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और आरजेडी के कार्यकर्ता दूसरी तरफ से ललकार रहे हैं। तो ये आरजेडी बनाम बीजेपी की एक अजीब सी लड़ाई पटना के सड़कों पर शुरू हुई है, जहां पर एक तरफ लाठी और बल्ले लेकर जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो खड़े हैं और ठीक सड़क के दूसरी तरफ आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हैं और बीच में दोनों को समझाने में लगी हुई है। जी चलिए।